कभी झाड़ू, कभी शौचालय, स्किल इंडिया, तो कभी मेक इन इंडिया, कभी सौदा एक्ट, कभी बलात्कार एक्ट। इस देश के अंदर रोजगार के जगह महिलाएं धरने पर बैठ करके बम बनाने लगी। अगर गिरिराज सिंह जैसा मंत्री जीतता है, सरकारों की कमी नहीं है। किसने वोट दिया? इस देश की जनता ने उनको वोट दिया। कहां से वोट दिया? बिहार से वोट दिया। योगी जी जाते हैं दिल्ली के चुनाव में, वहाँ से वो कहते हैं हम बिजली फ्री देंगे। तो भैया ये सौतेला व्यवहार आप उत्तर प्रदेश वालों के संग क्यों कर रहे हो? सौभाग्य है दिल्ली वालों का कि उनके पास पढ़ा लिखा एक मुख्यमंत्री है। हमारे उत्तर प्रदेश में गाय और गोबर के नाम पे वोट मांगा जाता है। धरने पर बैठे हुए लोगों से सरकार का प्रतिनिधि बात करना चाहिए। बहुत बड़ा जलजला आने वाला है। 8 तारीख को नरेंद्र मोदी जी की पूरी टीम दिल्ली के चुनाव में हारने जा रही है। 9 तारीख के बाद से देश के अंदर काला इतिहास खड़ा होगा और जितने लोग शाहीन बाग, घंटाघर, किशनगंज, तमाम जगह जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इस पर एक भारी दमन किया जाएगा। देश की जनता ने एक हत्यारों और लुटेरों की सरकार को चुना है। ये रोटी छीनने वाले लोग हैं, रोटी देने वाले नहीं हैं। बिकती है LIC और कमर टूटता है पाकिस्तान का। बिकता है भारत पेट्रोलियम, कमर टूटता है पाकिस्तान का। एयर इंडिया बिकता है, कमर टूटता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। देश एक बार आज़ाद हुआ 1947 में, देश अब 2024 में और 2022 में भी आज़ाद होगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव, उपस्थित हूं द लाइव टीवी के लिए। एक बार फिर से हमारे साथ है बनारस वाले मिश्रा जी। मुद्दा है कि क्या गिरिराज सिंह के जो बड़बोलेपन की बोल है, आज तक क्या वो अपने बोल से समाज को खुश कर पाए हैं? उनके हर बोल में एक कांटा होता है जो लोगों को तकलीफ दे, चुभे। उसी के ऊपर बात करेंगे हम आज मिश्रा जी से। मिश्रा जी बताइए, गिरिराज सिंह ने का बयान आया, उन्होंने कहा है कि शाहीन बाग की जो महिलाएं बम बनाती हैं बैठ कर वहाँ। अरे सही ऐसा बात, ऐसी बयान क्या है? देखिए, गिरिराज सिंह किसके सांसद हैं और किसके मिनिस्टर हैं मालूम है आपको? भारतीय जनता पार्टी के। किसके नेतृत्व में वो मंत्री हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो केंद्रीय मिनिस्टर। और यही भाजपा है विजेंद्र जी। और मैं यही जब आपके सामने बोलता हूं तो पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को मिर्चा सा लग जाता है, उनको बुरा लग जाता है। देखिए, एक बात हम बताएं, यह भारत महान लोकतंत्र का देश है कि नहीं है? आज हम कोई विरोध नहीं करेंगे इस बात को। आज हम एक मंत्री के, भारत महान जैसे देश के मंत्री का शब्दावली, उसका भावार्थ, उसका अर्थ और उसकी मानसिकता पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही बेहद गंभीर मामला है और बड़ा ही संगीन मामला है। क्योंकि भारत का एक गरिमा है जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अपनी एक स्थान रखती है। और उस देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान करने में रह गया और उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो जो है सिर्फ उलूल जुलूल बयान देते हैं। देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी के नेतृत्व में शाहीन बाग में धरना चल रहा है। धरना क्यों चल रहा है? धरना इसलिए चल रहा है कि इस ओजस्वी देश का नागरिक कौन है, कौन नहीं है, इस पर तय चल रहा है लड़ाई। बजट पास हुआ है, निर्मला सीतारमण जी ने, विजेंद्र भाई, बजट पास किया। इस देश का जो बजट होता है, इस देश के बजट में तमाम लोगों का हिस्सा होता है, अधिकार होता है। आज हमको भूख लगा है, आज हमको रोज़गार की ज़रूरत है, आज हमको अपने सम्मान की ज़रूरत है, आज हमको सस्ती बिजली की ज़रूरत है, आज हमको सस्ते गैस की ज़रूरत है, आज हमको सस्ती सब्जी की ज़रूरत है, आज हमको सस्ते शिक्षा की ज़रूरत है, मेडिकल की ज़रूरत है। तमाम ऐसे समस्याएं हैं जिस पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लायबिलिटीज़ बनती है। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला। 6वां बजट पेश हुआ और उस 6वें बजट में भी भारतीय जनता पार्टी ने साफ गोई से हिंदू मुसलमान, नागरिकता, NPR, NRC जैसे जघन्य कानूनों को ला करके कभी झाड़ू, कभी शौचालय, कभी स्किल इंडिया, तो कभी मेक इन इंडिया, कभी सौदा एक्ट, कभी बलात्कार एक्ट, यही सब चला कि नहीं चला? हमारे देश का मिनिस्टर गिरिराज सिंह अपने देश के बहन और बेटियों को वो एक तरीके से बमबाजी बनाने वाला। इस देश के अंदर रोजगार के जगह महिलाएं धरने पर बैठ करके बम बनाने लगी। ये सबसे बड़ी निकम्मियत होगी, सरकार की होगी। किसकी होगी? सरकार की होगी। जिस सरकार में रोटी नहीं मिल पा रहा है,
जिस सरकार में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उस सरकार में अपनी नागरिकता पेश करने के लिए अगर देश के अंदर अगर महिलाएं बैठी हुई हैं और उनको गिरिराज सिंह मंत्री जो है, अच्छा किसको हरा के आया, इस बात को जानते हैं भी? कन्हैया कुमार के बाद हमला भी हुआ है। कन्हैया कुमार जैसा नौजवान जो पढ़ा है, जो लिखा है, जो जेएनयू से निकला है, दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के पूरे देश के अंदर उस नौजवान के बातों पर विचार किया जाता है, उस नौजवान के विचारों पर सहमति मिलती है, उसको हराया। आप अगर ध्यान से देखें तो सारी गलतियां भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमने पैदा किया है। बयानवीर भी माने जाते हैं वो। भैया देखिए, बयान सरकार गिरती है, कहीं फंसती है तो उनके बयानों सरकार बच के निकल जाती है, ये माना जाता है उनको। विजेंद्र जी, अगर कह ले तो अपनी भाषा, पत्रकारिता की भाषा में उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। कोई संकट मोचन नहीं है। अगर हैं संकट मोचन तो इस देश की गिरती अर्थव्यवस्था को संभाल लें, जान जान संकट मोचन है। इस देश में बढ़ती महंगाई को संभाल लें, जान जान संकट मोचन है। कि इस देश के अंदर अगर गिरिराज सिंह जैसा मंत्री जीतता है, अगर देश में नफरतबाजी लोगों का सरकार बनता है, तो उस देश में सरकारों की दिक्कतें नहीं है, सरकारों की कमी नहीं है। कमी है तो इस देश के जनता के सोच और विचार की, सोच की किसने वोट दिया? इस देश की जनता ने उनको वोट दिया। कहाँ से वोट दिया? बिहार से वोट दिया। बिहार बुद्धिजीवियों की धरती कही जाती है, उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बुद्धिजीवियों की धरती कही जाती है। और ये जो गिरिराज सिंह हैं, ये दोबारा सांसद होकर के मिनिस्टर बने हैं। इनके उलूल जुलूल, इनकी अंतरात्मा, इनके उसमें। अच्छा एक बात बताइए, आज सुपौल में कन्हैया के ऊपर हमला भी हुआ है। देखिए, कन्हैया के ऊपर हमला होगा, बनारस वाले मिश्रा जी के ऊपर हमला होगा, तमाम इस सरकार की जो निकम्मियत को बताएगा उसके ऊपर हमला होगा। ये डरपोक लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का नहीं हुई। विजेंद्र जी, बड़ी ही मार्मिक पहलू पर मैं बात करने जा रहा हूँ। ये जो बजट निकला हुआ है, इस बजट में क्या मुसलमान ही रहेंगे, प्रभावित होंगे, या जो कानून बनाया जा रहा है इसमें खाली मुसलमान ही प्रभावित होंगे? इस देश में सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको फेस करना पड़ेगा? हिंदू को फेस करना पड़ेगा। इस देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, उस माहौल में ऐसे मिनिस्टरों का बयान एक और घी में आग का काम करता है। और इसको बर्बाद करने का जो मामला है, इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी का पूरा साफ गोई से हाथ है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का नहीं हुई। विजेंद्र जी, उनके आंखों में आप झांक के देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से उनका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संतुष्ट है? उनके घरों के जाकर के बजट को देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला लोगों का जो घरेलू बजट है वो क्या संतुष्ट है? उनके जाकर के बच्चों के पढ़ाई का, शिक्षा का स्तर देखिए, मेडिकल का स्तर देखिए, बहन की शादियों का स्तर देखिए। तमाम ऐसे आम परिवार की समस्याएं होती हैं जिसमें सरकार की सीधी सीधी भूमिका होती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी नहीं हुए ये नेता, तो इस देश के क्या होंगे? शाहीन बाग में जिस तरीके से लोगों ने संघर्ष किया है, ये देश की आन बान शान और इस माटी का एक बड़ा क्रांतिकारी का पहचान है। हम सलाम करते हैं उन ऐसे नौजवान साथी और उन महिलाओं को जिन्होंने देश के अंदर आज भी महिला शक्ति और क्रांतिकारी विचारों का सम्मान रखते हुए वो देश में सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी में जो गिरिराज सिंह जी हैं, जैसे लोगों के संग आप रहेंगे वैसे संगति का आपको असर पड़ेगा। जैसे हमारे योगी जी हैं, आज उत्तर प्रदेश में अभी कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, अभी बच्चन जी की हत्या हुई है। इनके जो कानून व्यवस्था है कितनी अच्छी है। ये हिंदुत्व की सरकार कहते हैं, ठीक है, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन जो हिंदुत्व की सरकार कहते हैं, इनके सरकार में हिंदू खुद ही सेफ नहीं है। आज कमलेश तिवारी को गोली मारी गई, फिर बच्चन जी को गोली मारी गया। वही योगी जी जाते हैं दिल्ली के चुनाव में, वहाँ से वो कहते हैं कि भैया हम बिजली फ्री देंगे। तो भैया ये सौतेला व्यवहार आप उत्तर प्रदेश वालों के संग क्यों कर रहे हो? आप यहाँ भी बिजली फ्री दो ना। वहाँ तो डबल इंजन की सरकार मांग रहे हैं। डबल नहीं, उनको ट्रिपल इंजन की सरकार दी जाएगी, लेकिन काम तो करो। सौभाग्य है दिल्ली वालों का कि उनके पास पढ़ा लिखा एक मुख्यमंत्री है। हमारे उत्तर प्रदेश में गाय और गोबर के नाम पे वोट मांगा जाता है। केजरीवाल ने जो दिल्ली का काम किया, स्कूलें इतनी टॉप 10 में सरकारी स्कूल आ गए। अगर हमारे बच्चों को स्कूल की फीस अगर सस्ती हो जाए। टॉप 10 में क्या है? योगी जी का मंदिर बट टॉप 10 में बलात्कार ही है। चिमयानंद को जमानत मिल जाती है। आज बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है। वो विधायक, वो सांसद दिल्ली में जाके प्रचार कर रहा है बीजेपी का कि मैं अच्छे रोड दूंगा, जिसका उत्तर प्रदेश में कोई एक भी रोड सही है ही नहीं। वो जाके दिल्ली में वोट मांग रहा है कि भैया हमको वोट दे दो।
मोदी जी की इज्जत का सवाल है, मोदी जी की इज्जत का सवाल, हमें वोट दे दो। पढ़ी लिखी जनता हो गई है, समझदार जनता हो गई है। एक बार उसने गलती की, दोबारा गलती नहीं करेगी। इतना नेता इनके बौखला गए हैं सरकार के, इनको बौखलाना ही कहा जाएगा, क्योंकि इतना जमीनी जो उनका लेवल था नीचे उतर कर वो लोग बात कर रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरीके से टूट चुकी है, वो हार चुके हैं देश के सरकार को चलाने में। जिस तरीके से नौजवानों का एक दबाव बन रहा है रोजगार को लेकर के, जिस तरीके से महिलाओं का एक दबाव बन रहा है बलात्कार को लेकर के, जिस तरीके से यहाँ के घरेलू महिलाएं अपने बिगड़ते बजट को लेकर के एक दबाव बना रहे हैं, तो इस तरीके से ये टूटे हुए और हताश लोग हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह लोग एकदम टूट चुके हैं। रामविलास पासवान टूट चुके हैं। कोई मंत्रिमंडल का ऐसा मिनिस्टर और मुख्यमंत्री नहीं है जो जनता का फेस कर सके। धरने पर बैठे हुए लोगों से सरकार का प्रतिनिधि बात करना चाहिए। इस देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इस देश में जब कोई मिनिस्टर सामना नहीं कर रहा हो और देश के अंदर बैठे भाई और बहनों को अपने अधिकार के लिए जब वो कोई बात करता है, धरना देता है, तो उसको आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही और जो है उसको बम बनाने वाला, आपको हम बता दें बहुत बड़ा जलजला आने वाला है। 8 तारीख को नरेंद्र मोदी जी की पूरी टीम दिल्ली के चुनाव में हारने जा रही है। 9 तारीख के बाद से देश के अंदर मुझे लगता है कि काला इतिहास खड़ा होगा और जितने लोग शाहीन बाग, घंटाघर, किशनगंज और पार्क स्ट्रीट, कैलकाटा, ये तमाम जगह जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इस पर एक भारी दमन किया जाएगा। इस देश की जनता ने एक हत्यारों और लुटेरों की सरकार को चुना है, तो हत्यारों और लुटेरों से आप समृद्धि की कल्पना नहीं कर सकते विजेंद्र जी। उनसे खून खराबे और नफरत और बंटवारे की ही उम्मीद की जा सकती है। ये नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरीके से टूटी हुई है, हारी हुई है और सिर्फ हथियार के बल पर सत्ता को काबिज करना चाहते हैं। अभी देखिए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये अनुराग ठाकुर का बयान था। गिरिराज सिंह कहते हैं कि शाहीन बाग में बम बनाया जाता है। एनआरसी जैसा शब्द का कोई उपयोग ही नहीं हुआ है। नित्यानंद राय कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि एनआरसी लागू होकर के रहेगा। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर कहते हैं कि डिटेंशन सेंटर नहीं है। तो ये बौखलाहट और आपस का सामंजस्य, एक बड़ी लूट हुई है। नोटबंदी को देख लीजिए, जीएसटी को देख लीजिए और नीरव मोदी और ये जो माल्या बंधु, ये सब जो लोग थे, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के खजाना और संपदा को लूट करके देश के बाहर गए हैं। इनके बंटवारे को लेकर के अमित शाह और नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह और नित्यानंद राय और इन लोगों के बीच में भारी तानाकाशी चल रहा है और इस तानाकाशी बंटवारे को लेकर के बड़ी लूट हुई है। मैं आपको बता दूं, देश का आरबीआई का पैसा निकालने वाला, गवर्नर को 4 गवर्नर को निकाल करके बाहर फेंकने वाला, पैसा लूटना, तो इन लुटेरों के सरकार में आपस में घमासान मच चुका है। इस देश का भोगदंड इस देश के वासी भोग रहे हैं। आखिर हम नहीं ना भोग रहे हैं? अच्छा ठीक है, मान लीजिए हम नहीं भोग रहे हैं, हमने वोट नहीं दिया, हम कांग्रेस के हैं, लेकिन जिन्होंने वोट दिया है उनके घरों के बजट को जाके देखिए, वो अपने वो मतदाताओं के लोग नहीं हुए। ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने समर्थकों का नहीं हुई है। ये रोटी छीनने वाले लोग हैं, रोटी देने वाले नहीं हैं। अच्छा, इस देश की जनता की बौद्धिक क्षमता भी क्या, ये सवाल अब उठाया जा सकता है, क्योंकि देश की जनता ने ही वोट दिया है नरेंद्र मोदी को। और अगर ईवीएम में गणित है तो फिर देश की जनता सड़क पर उतरती और ईवीएम उठा के फेंक दिया जाता। देश की जनता ने वोट दिया है, खुद अपने पॉकेटमारी के लिए वोट दिया है, खुद अपने जिस्म से खून को चुसवाने और निकलवाने के लिए वोट दिया है, खुद इस देश के तिरंगे को बेचने के लिए दिया है, खुद इस देश के संपदा और नोटों को जो है काला बाजारी करने के लिए दिया। इसमें हमारे और आप जैसा नौजवान अगर इस बुरे दौर में भी खड़ा होकर के सरकार, तानाशाही सरकार के खिलाफ बोल रहा है, तो आपके माँ बाप की काबिलियत है, हमारे माँ बाप की काबिलियत है, हमारे खून और हमारे जिन्स की काबिलियत है कि हम इस तानाशाही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह के नेतृत्व में यह देश खोखला और बिक चुका है। नहीं बचने वाला आपका हिंदुस्तान है, आप देख लीजिए। मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। बिकती है LIC और कमर टूटता है पाकिस्तान का। बिकता है भारत पेट्रोलियम, कमर टूटता है पाकिस्तान का। एयर इंडिया बिकता है, कमर टूटता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदू पाकिस्तान की राजनीति छोड़ करके हमारे योगी जी और मोदी जी अब तो देश को आज़ाद कर दीजिए। देश एक बार आज़ाद हुआ 1947 में, देश अब 2024 में और 2022 में भी आज़ाद होगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।